नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं इंदु स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल आईपी स्टडी पॉइंट पे, जहाँ आपको तैयारी कराई जा रही है यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम की। पेट की एग्ज़ाम डेट भी आ गई है, अगले महीने ही आप लोगों का एग्ज़ाम है। तो हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास में हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन इतिहास। आज का हमारा टॉपिक है हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश। इसके बारे में हम थ्योरी पढ़ेंगे, फिर इसके हम लोग क्वेश्चन आयर करेंगे। तो तैयारी को जो लोग और भी अच्छा बनाना चाहते हैं, बेहतरीन बनाना चाहते हैं, हमारी प्लेलिस्ट में जा करके वीडियोस देख सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए हमारे साथ, आगे बढ़ते रहिए हमारे साथ। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। शुरू करते हैं आज का टॉपिक हर्षवर्धन। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश। हर्षवर्धन ने कब से कब तक शासन किया? 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक के। पहला पॉइंट है हमारा कि पुष्यभूति वंश की स्थापना थानेश्वर में हुई थी। कहाँ हुई पुष्यभूति वंश की स्थापना? थानेश्वर में हुई थी। इस वंश का पहला शासक प्रभाकर वर्धन था। पुष्यभूति वंश का पहला शासक कौन था? प्रभाकर वर्धन था। दूसरा पॉइंट है हर्षवर्धन इस वंश का महान शासक था। उसने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित कर दी थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित करी, तो थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित करी थी। हर्षवर्धन के शासन की जानकारी बाणभट्ट की रचना हर्षचरित से मिलती है। बाणभट्ट जी ने कौन सी रचना करी है? हर्षचरित। अगला पॉइंट है नालंदा, मधुबन तथा बांसखेड़ा अभिलेख से भी हर्षवर्धन के जीवन तथा शासन का पता चलता है। कौन कौन से अभिलेख से पता चलता है? नालंदा, मधुबन और बांसखेड़ा, इन तीनों अभिलेखों से हर्षवर्धन के जीवन का और शासन का पता चलता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट कहता है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा पर आया था। हा से ह्वेनसांग, हा से हर्षवर्धन। तो चीनी यात्री जो ह्वेनसांग था वो किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हर्षवर्धन ने विशाल सेना तैयार की थी, जिसमें 60,000 हाथी तथा 1 लाख घुड़सवार थे। कितने घुड़सवार थे? 1 लाख घुड़सवार थे और 60,000 हाथी थे। अगला पॉइंट है हर्षवर्धन की सेना के प्रधान अवंती। अवंती युद्ध तथा संधिवार्ता का मंत्री। अगला पॉइंट सिंहनाद, उसको कहते थे सेनापति। कुंतल घुड़सवार सेना का प्रमुख होता था, उसे कुंतल कहा जाता था। और स्कंदगुप्त गज सेना का प्रधान, हस्त यानी गज सेना का प्रधान। राज्य की आय का मुख्य साधन भूमि कर था, यानी जो भूमि टैक्स था वो राज्य की स्टेट की इनकम का प्रमुख क्या था? साधन था, जिसे भाग कहा जाता था। जो कई सारे स्टेट होते हैं, स्टेट में जो टैक्स भूमि का मिलता था उसे क्या कहा जाता था? भाग कहा जाता था। यह पैदावार का 1/6 भाग होता था। अगला पॉइंट है हर्ष ने प्रयाग यानी इलाहाबाद में प्रत्येक 5 वर्षों पर एक धार्मिक आयोजन मोक्ष परिषद जो करने की व्यवस्था की। किसने की थी? तो हर्षवर्धन इकलौते व्यक्ति थे जिन्होंने कहाँ पे? इलाहाबाद में, प्रयागराज अभी इसका नाम है इलाहाबाद का, कि प्रत्येक 5 साल के बाद एक धार्मिक आयोजन होता था। उनके शासनकाल में 6 बार ऐसा उत्सव हुआ। कहाँ? इलाहाबाद में हुआ। अगला पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है कई बार टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों एग्जाम में, कि हर्षवर्धन ने रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद नामक नाटकों की रचना की। हर्षवर्धन ने कौन कौन से नाटक की रचना की? रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। हर्षचरित तथा कादंबरी के रचनाकार बाणभट्ट के अतिरिक्त मयूर, दिवाकर, जयसेन जैसे विद्वान हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। तो हर्षचरित और कादंबरी, इन दोनों के रचनाकार कौन थे? बाणभट्ट जी थे। अगला पॉइंट हमारा कहता है हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति शीलभद्र था। कौन था? शीलभद्र था नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति। हर्षवर्धन के समय बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कुमारजीव,
परमार्थ, शुमाक तथा धर्मदेव चीन गए। कौन कौन गया बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए? कुमारजीव, परमार्थ, शुमाक और धर्मदेव गए थे। अगला पॉइंट है कि शांत रक्षित, पद्म संभव, कमलशील, स्थिरमति तथा बुद्ध कीर्ति इस समय तिब्बत जाने वाले बौद्ध धर्म प्रचारक थे। इस समय जब इनका हर्षवर्धन का राज चल रहा था, पुष्यभूति वंश चल रहा था, तो उस समय शांत रक्षित, पद्म संभव, कमलशील, स्थिरमति तथा बुद्ध कीर्ति ये जो है तिब्बत जाने वाले बौद्ध धर्म के प्रचारक थे कि तिब्बत में भी बौद्ध धर्म का प्रचार हो। अगला पॉइंट है मधुबन तथा बांसखेड़ा अभिलेखों में हर्षवर्धन को परम महेश्वर कहा गया। परम महेश्वर कहाँ कहा गया है? मधुबन और बांसखेड़ा अभिलेखों में कहा गया। कुंभ मेला का प्रारंभ किसने किया था? तो हर्षवर्धन ने किया था। कुंभ मेला जो आजकल लगता है, चारों जगहों पे लगता है, हरिद्वार में लगता है, प्रयागराज में लगता है और नासिक में लगता है, आप लोग जानते होंगे। तो इसकी शुरुआत किसने की थी? कुंभ मेले की हर्षवर्धन ने ही की थी। अगला पॉइंट है हमारा कि हर्षवर्धन ने 643 ईस्वी में कन्नौज में एक बौद्ध धर्म सम्मेलन आयोजित किया था। कहाँ? कन्नौज में। इस सम्मेलन की अध्यक्षता असम के शासक भास्कर वर्मन को सौंपी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हर्ष का समकालीन गौड़ नरेश शशांक था। हर्ष के समकालीन गौड़ नरेश कौन था? शशांक था, जिसने हर्ष के भाई राज्यवर्धन की धोखे से हत्या कर दी थी। वह शैव था। उस टाइम शैव धर्म, वैष्णव धर्म ये सारे धर्म चला करते थे। ह्वेनसांग के अनुसार इसने बोध गया के विहार और बोधि वृक्ष को नष्ट कर दिया। किसने नष्ट किया था बोध गया और बोधि वृक्ष को? तो लिखा है कि जिसने हर्ष के भाई राज्यवर्धन की धोखे से हत्या कर दी थी वह शैव था। ह्वेनसांग के अनुसार इसने बोध गया के विहार और बोधि वृक्ष को नष्ट कर दिया था। अगले पॉइंट पे हम लोग बढ़ते हैं आगे कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज पर यशोवर्मन का शासन हुआ। हर्षवर्धन की जब मृत्यु हो जाती है तो कन्नौज पर शासन कौन करेगा? यशोवर्मन करता है। यशोवर्मन ने वाक्पति नामक प्रसिद्ध कवि को संरक्षण दिया। वाक्पति की गौड़वाहो रचना में यशोवर्मन की विजयों का वर्णन है। यह प्राकृत भाषा की रचना है। कैसी रचना है? तो प्राकृत भाषा की रचना है। कौन सी रचना? गौड़वाहो एक रचना है। तो इसमें यशोवर्मन की जो विजय हुई थी उनका वर्णन किया गया है, लेकिन लिखा किस भाषा में गया है? प्राकृत भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। उसका यात्रा वृत्तांत सीयू की के नाम से जाना जाता है। आजकल पेपर में पूछ लेते हैं, नॉन टीचिंग टीचिंग दोनों ही एग्जाम में, कि जो है ह्वेनसांग जो भारत आया था उसका यात्रा वृत्तांत किस नाम से जाना जाता है? तो सीयू की के नाम से जाना जाता है। हम आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। थ्योरी पढ़ ली आज की हमने। हर्षवर्धन की राजधानी थी। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? तो कन्नौज थी राजधानी। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। पहले क्वेश्चन नंबर का डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? तो हमने आपको पढ़ाया, हा से ह्वेनसांग, हा से हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के टाइम पे भारत आया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? हरिशेण ने की थी। हरिशेण ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस शासक ने हराया था? हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हराया था। चौथे का सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं कि इनमें से किसने हर्षवर्धन के समय की जानकारी दी है? किसने जो है हर्षवर्धन के समय की जानकारी दी? भवभूति, हरिसेन, कल्हड़ या बाणभट्ट? तो किसने जानकारी दी थी? बाणभट्ट ने जानकारी दी थी हर्षवर्धन के समय की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कन्नौज के हर्ष के समय में निम्न में से कौन बंगाल का समकालीन राजा था?
तो बंगाल का समकालीन राजा जो हर्ष के टाइम कौन था बंगाल का समकालीन राजा? ऑप्शन नंबर ए शशांक था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित करी थी? तो थानेश्वर से हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी स्थानांतरित करी थी दिल्ली। कहाँ करी थी? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8। ह्वेनसांग और फाहियान के ने राज्यों को देखा। ह्वेनसांग और फाहियान ने कौन से राज्यों को देखा? यहाँ पे ने होगा। तो ऑप्शन हम देखेंगे। ए क्रमशः हर्ष और चंद्रगुप्त मौर्य, बी क्रमशः चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और हर्ष, सी क्रमशः कृष्णदेव और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, डी क्रमशः हर्ष और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी, हर्ष और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को देखा। किसने? ह्वेनसांग और फाहियान। हाँ से ह्वेनसांग हर्ष के टाइम पे आया और फाहियान कब आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय पे आया था भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी? तो वर्धन वंश की स्थापना की थी पुष्यभूति शुंग ने। पुष्यभूति जी ने वर्धन वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10th। वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन था जो संस्कृत का महान विद्वान था और लेखक भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई रचना है? तो हर्षचरितम किसने लिखी है? बाण भट्ट ने लिखी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। बाण भट्ट जी ने ही हर्षचरितम लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? हर्षवर्धन जी को ही कहा जाता है द्वितीय अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कहता है कि बाण भट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे? बाण भट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे? ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि ह्वेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है? शिलादित्य किसे कहा गया? किसे कहा है? किसने? ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन को कहा है शिलादित्य। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 का आते हैं 15 पे कि बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? तो हर्ष के समय पे बंगाल का कौन सा शासक था? शशांक था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? किस नदी के किनारे परास्त किया था? नर्मदा नदी के किनारे परास्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। हर्ष की जीवनी किसने लिखी है? फिरदौसी, बाण भट्ट, वराह मिहिर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो किसने लिखी है? बाण भट्ट ने ही तो लिखी है। हर्ष की जीवनी किसने लिखी? बाण भट्ट ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा का आयोजन कहाँ किया करता था? धार्मिक सभा का यहाँ पे क्या होगा? आयोजन कहाँ करता था? मथुरा, प्रयाग, वाराणसी, पेशावर। तो कहाँ पे करता था? ऑप्शन नंबर बी, प्रयाग में करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि कवि बाण भट्ट कहाँ का निवासी था? बाण भट्ट बताइए कहाँ का निवासी था? थानेश्वर का निवासी था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 और ये लास्ट क्वेश्चन है। नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार कौन थे? तो सभी लोग जानते हैं हर्षवर्धन थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि हर्षवर्धन जो है वो नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका इन तीनों नाटकों के रचनाकार कौन हैं? हर्षवर्धन जी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 20 का एकदम सही आंसर है। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। कमेंट में जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।